भाजपा कांग्रेस के बाद अब समाजवादी पार्टी भी अपने जिला अध्यक्षों में बड़ा फेरबदल करने जा रही है। नेताओं और कार्यकर्ताओं का फीडबैक लिया जा रहा है। सपा भी जिला संगठन में जातीय समीकरण और दावेदारी की सक्रियता को ध्यान में रखा जाएगा। श्यामलाल पाल मई 2024 में प्रदेश अध्यक्ष बने थे और तब से जिला अध्यक्षों की सूची देखी जा रही है। माना जा रहा है कि लगभग 20 से 25 जिला अध्यक्षों को बदला जा सकता है। मौजूदा जिला अध्यक्षों में यादववाद भारी है। वर्तमान में 22 यादव जिला अध्यक्ष हैं और दलितों की संख्या केवल 4 है और अभी तक की नियुक्ति में यादवों का प्रभाव ज्यादा रहा है। लेकिन अब समाजवादी पार्टी दलित और ओबीसी चेहरों को मौका देने की बना रही है योजना। तो दोस्तों, बात को अगर समझना है तो हमारा ये वीडियो आपको पूरा देखना होगा और वो भी एक शर्त पर। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। समाजवादी पार्टी भी भाजपा और कांग्रेस की तर्ज पर अपने संगठन को मजबूत करने की कवायद में लग गई है। नवरात्रि के बाद कई जिला अध्यक्षों में फेरबदल किया जाएगा। इसके लिए जिलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं का फीडबैक लिया जा रहा है। नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में जातीय समीकरण और दावेदारी की सक्रियता को ध्यान में रखा जाएगा। बताते चलें कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सपा संगठन को मजबूत करने के लिए फेरबदल करेगी। माना यह भी जा रहा है कि नवरात्रि के बाद 20 से 25 जिला अध्यक्षों को बदला जा सकता है। श्यामलाल पाल ने मई 2024 में प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से जिला संगठन की मजबूती का काम रुका हुआ था। आपको बताते चले कि समाजवादी पार्टी में मौजूदा जिला अध्यक्षों में सबसे ज्यादा 55% ओबीसी हैं। जी हां, ओबीसी के कुल 54 जिला अध्यक्ष हैं, जिसमें 22 यादव हैं, जो कुल ओबीसी के आधे से भी ज्यादा हैं। दलितों की संख्या केवल 4 है। अभी तक की नियुक्तियों में यादव जाति का प्रभाव ज्यादा रहा है, परंतु अब समाजवादी पार्टी दलित और अन्य ओबीसी चेहरों को मौका देने की योजना बना रही है और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल भी ओबीसी समुदाय से ही हैं। अगर अभी मौजूदा समय में जातिगत आंकड़ों को देखें तो सपा में सबसे ज्यादा यादव 22 हैं, अन्य पिछड़ा 19, मुस्लिम 12, सामान्य 9, दलित 4 और अन्य 9 जिला अध्यक्ष हैं। इस आंकड़े में हमने महानगर अध्यक्षों को शामिल नहीं किया है। ये केवल जिला अध्यक्ष हैं और वर्तमान में सपा अपने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फार्मूले पर जोर दे रही है। ऐसे में अगर पीडीए फार्मूले में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होती है तो यादव जाति की भागीदारी को कम किया जाएगा। इसके स्थान पर कुर्मी, राजभर, निषाद और दलित समाज के साथ अन्य जाति के लोगों की भागीदारी बढ़ सकती है। वहीं कांग्रेस ने जिस तरह से मुस्लिम नेताओं को अपनी सूची में ज्यादा जगह दी है, उससे सपा पर भी जिले में मुस्लिम समाज के लोगों की सम्मानजनक प्रतिनिधित्व का दबाव भी रहेगा। आपको यह भी बता दें कि पीडीए के फार्मूले के तहत सपा की सीटें 7 गुना और वोट 15% बढ़ा है। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव देखें तो सपा को 5 सीटें मिली और वोट 18.1% मिला था। वहीं पीडीए फार्मूला के तहत 2024 में सपा को 37 सीटें मिली और वोट 33.8% मिला। इसीलिए नए जिला अध्यक्षों की सूची में पीडीए फार्मूले को प्राथमिकता दी जाएगी। ये 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा की सफलता के बाद पीडीए फार्मूले का और मजबूत करने की रणनीति का एक हिस्सा है, जबकि आमतौर पर सपा में दलितों को कम ही मौका मिलता रहा है, परंतु इस बार कई जिलों में दलित नेताओं को जिला अध्यक्ष की नियुक्ति दी जा सकती है, जिससे बसपा के कमजोर होने का फायदा उठाया जा सकता है और नए चेहरों का चयन उनकी जमीनी स्तर पर काम और संगठन को मजबूत करने की क्षमता के आधार पर होगा। आपको यह भी बता दें कि इस बार सपा में कुर्मी समाज को अच्छी खासी भागीदारी मिलने की संभावना है, परंतु अभी तक समाजवादी पार्टी में यादव समाज के लोगों का ही वर्चस्व रहा है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में कुर्मी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सपा के पक्ष में मतदान किया था। इसी कारण सपा की सीटों में काफी इजाफा हुआ। एक कारण यह भी है
कि सपा मुखिया मायावती की कमजोरी का फायदा उठाने के लिए दलित समाज को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए दलित चेहरों पर दांव खेल सकते हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद है, जो एक दलित आइकॉन बनकर उभरे हैं और उन्हें सपा मुखिया ज्यादा तवज्जो भी दे रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि ऐसे जिले जहां दलित समाज का प्रभाव अधिक है या उनके मतदाताओं की संख्या अधिक है, वहां पर सपा दलित चेहरों को आगे बढ़ा सकती है। इसी प्रकार अल्पसंख्यक समाज के कुछ लोगों को भी कुछ जिलों में आजमाया जा सकता है। वहीं श्रवण समाज को 5 से 10% भागीदारी मिलने की उम्मीद है। आपको बताते चलें कि समाजवादी पार्टी में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति आमतौर पर निश्चित कार्यकाल के लिए नहीं होती। ये पार्टी नेतृत्व के विवेक और संगठनात्मक जरूरतों पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर जिलाध्यक्षों का कार्यकाल 2 से 3 वर्ष तक रहता है, परंतु प्रदर्शन खराब होने या चुनावी रणनीति के तहत उन्हें बदला भी जा सकता है। आपको यह भी बताते चले कि सपा में जिलाध्यक्षों की आखिरी बड़ी नियुक्ति 27 मार्च 2023 को की गई थी। तब लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी के लिए 25 जिलों में अध्यक्ष बदले गए थे। इसके अलावा कुछ जिलों में सितंबर 2023 में संबद्ध संगठनों के अध्यक्षों और पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। 6 मई 2024 को श्यामलाल पाल के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से ही संगठन में बदलाव की चर्चा शुरू हो गई और अभी तक ये प्रक्रिया लंबित है। सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी मई तक संगठन में जो भी फेरबदल करना है कर देगी। इसके बाद पार्टी पंचायत चुनाव की तैयारी में जुट जाएगी। तो क्या सपा इस बार जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में यादववाद को खत्म कर देगी या फिर अपने तो अपने होते हैं इसका ख्याल रखेगी? क्या सपा मुस्लिमों को कांग्रेस की तरह तवज्जो देगी या फिर यूज एंड थ्रो फार्मूला अपनाएगी? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।